बरसाना के पास बसे एक गांव में सेठ दीनदयाल जी रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी, 4 बेटे और 4 बहुएं। पर सेठ दीनदयाल जी को बेटियों से बहुत प्यार था। उनकी शुरू से इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो, पर उनके घर जब कोई पुत्री नहीं हुई तो बरसाने की किशोरी श्री राधा को अपनी बेटी मान लिए। वे जब भी बरसाना जाते तो राधा जी के लिए कुछ न कुछ उपहार ले जाते थे। तभी सेठ दीनदयाल की पत्नी आती हैं और दीनदयाल के हाथ में टोकरी भरे अमरूद देकर बोलती हैं कि तुम तैयार होकर कहाँ चल दिए और ये इतने सारे अमरूद किसके लिए ले जा रहे हो। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं बरसाना जा रहा हूँ, ये अमरूद हमारी प्यारी बिटिया राधा के लिए हैं। आजकल बाजार में बहुत मीठा अमरूद आया हुआ है, तुम तो जानती हो कोई भी चीज़ मैं अपनी राधा को खिलाए बगैर नहीं खाता। सेठ दीनदयाल की भक्ति श्री राधा जी को भावुक कर देता था। वे अपने भक्त के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं। कृष्ण जी आते हैं और राधा जी से बोलते हैं, राधे, आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो और इतने सारे अमरूद कहाँ से आए। मेरे प्रिय भक्त दीनदयाल ने भेंट चढ़ाए है। अच्छा, वही दीनदयाल जी जो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। वैसे कुछ भी कहो, दीनदयाल जी तुम्हारे परम भक्त हैं, तुम्हें बहुत मानते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे परम भक्त को एक बार दर्शन अवश्य देना चाहिए। वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं तो तुम्हें एक बार उन्हें दर्शन देकर अपना फर्ज निभाना चाहिए राधे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कान्हा, पर दीनदयाल जी को दर्शन देने के लिए उसकी परीक्षा भी तो लेनी होगी। हाँ, परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, इससे हमें भक्तों की प्रेम की गहराई का पता चलता है। राधा रानी ने सेठ दीनदयाल की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक रात उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। कुछ उपहार लेकर बरसाने के मंदिर में आते रहते हो, पर इस बार मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी पसंद का उपहार लेकर आएं। हाँ हाँ बिटिया, बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं वही तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। मुझे ढेर सारे घुंघरू जड़े पायल चाहिए, मेरा पायल पहनने का बहुत मन है। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी सुनार से सुंदर सी पायल बनवाकर अपनी बिटिया के लिए ले आऊँगा। मेरी बेटी ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी राधा ने पायल पहनने की इच्छा जताई है। हाँ हाँ, मैं ज़रूर लाऊंगा और कल ही सुनार के पास जाऊंगा। राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दीनदयाल सपने से जग जाता है। दीनदयाल बहुत खुश था। सुबह उठते ही सपने की सारी बात सबको बताता है और गांव के सबसे बड़े सुनार सुंदरलाल को ले आता है। देखो सुंदरलाल, राधा की पायल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे देखते ही मेरी बिटिया राधा खुश हो जाए, उन्हें पायल पसंद आ जाए, ऐसी पायल बनाना। और हाँ, उसमें घुंघरू जरूर लगाना, वो भी बहुत सारे। राधा रानी को पायल में घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं। आप चिंता ना करो सेठ जी, मैं राधा रानी की पायल ऐसी तैयार करूँगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। इतनी सुंदर पायल बनाऊँगा मैं। तो ठीक है, मुझे अगले कुछ दिनों तक पायल बनाकर दे दो ताकि मैं बरसाने के मंदिर में जाकर राधा रानी को पायल भेंट में दे सकूं। कुछ दिन बाद सुनार सुंदरलाल राधा रानी की पायल बनाकर ले आया। पायल सचमुच बहुत सुंदर बनी थी। दीनदयाल ने सुनार सुंदरलाल को मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा कीमत दी। सेठ जी, लगता है कि आपने पायल की धनराशि से भी ज्यादा धनराशि मुझे दे दी है। मेरा केवल इतना ही बनता है। मैं जानता हूँ सुंदरलाल, पर तुमने पायल बहुत सुंदर बनाई है, इसलिए ये धनराशि मैं तुझे अच्छे पायल बनाने की वजह से दे रहा हूँ। वैसे भी तुमने मेरी बेटी राधा के लिए बहुत ही सुंदर पायल बनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं अपनी बेटी राधा रानी से मिलने बरसाने जा रहा हूँ, अपनी बेटी राधा को पायल भेंट में देने के लिए। तुम भी बहुत किस्मत वाले हो जो राधा रानी का पायल बनाने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलता हूँ, राधे राधे। सुनो जी, इस बार हम सभी बरसाने के मंदिर चलेंगे, सभी बहुओं का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सबके साथ बरसाना जाऊंगा। तुम सभी राधा रानी का दर्शन करना, काफी समय से तुम सब भी नहीं गए हो। हम सब मिलकर राधा रानी के लिए ये पायल भेंट में ले जाएंगे और भी सामान मंगवा लेता हूँ, हमारी बिटिया बहुत खुश होगी। अगले दिन सेठ दीनदयाल को राधा रानी के दर्शन के लिए जाना था। सेठ दीनदयाल के घर में एक सफाई करने के लिए औरत आया करती थी। उस दिन उसकी जगह उसकी बेटी सुधा आ जाती है। सुधा, तू आज मेरी माँ नहीं आई है, वो माँ को जरूरी काम से मथुरा जाना था, इसलिए मैं आज काम पर आ गई।
माँ ने बोला था कि आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। हाँ, बरसाना जाना है, राधा रानी के मंदिर। एक काम करो, पहले जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लो। सबसे पहले सेठ जी के कमरे की सफाई कर, उसके बाद सब भाभीियों के कमरे की सफाई करके आंगन में जाना। सुधा ने सिर हिलाया और सेठ दीनदयाल के कमरे में सफाई करने चली गई। सफाई करते करते सुधा की नज़र राधा रानी के पायल पर जाती है। सुधा तुरंत वो पायल उठाती है और पहन लेती है। तभी सेठ जी आ जाते हैं। सुधा घबराकर पायल निकालकर वापस बिस्तर पर रख देती है। दीनदयाल जी स्वभाव के बहुत ही दयालु थे। वो कभी भी अपने नौकरों पर नहीं भड़कते थे। सुधा पायल पहन चुकी थी। अब सेठ जी को लगा कि राधा के लिए दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ये पायल तो सुधा पहन चुकी है। सुधा, तुम्हें पता है ये पायल किसके लिए है? किसके लिए है सेठ जी? ये पायल बरसाना में रहने वाली हमारी प्यारी राधा रानी के लिए है। आज हम ये पायल उन्हें भेंट में देने के लिए ले जाने वाले थे, पर तुमने अब ये पायल पहन ली है, तो अब ये पायल तुम्हारी हुई। मैं राधा रानी के लिए दूसरी बनवा लूँगा। कोई बात नहीं, ये पायल तुम रख लो। सच में सेठ जी, मैं ये पायल पहन लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से पायल तुम्हारी है। जैसे राधा रानी को अपनी बिटिया मानता हूँ, वैसे तुम भी मेरी बेटी की तरह खुश रहो। सेठ जी की बात सुनकर सुधा बहुत खुश हुई और खुशी से खिलखिलाती हुई घर का काम खत्म करके पायल लेकर चली गई। हम सब तो बरसाना जाने के लिए तैयार बैठे थे। आपने पायल सुधा को दे दी, अब राधा को दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी। हाँ, मैंने सुनार को बोल दिया है अभी अभी कि वो दूसरी बना देगा। पर अब जब सारे लोग तैयार हैं तो चलो हम वैसे ही राधा रानी के दर्शन कराते हैं। अगली बार जब पायल बनकर तैयार हो जाएगी तब दोबारा चले जाएंगे। दीनदयाल जी ने अपने परिवार को साथ लिया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना निकल पड़े। जब दीनदयाल जी राधा रानी के मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी कुछ कह रहे थे। आप सभी भक्तों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज आप सभी भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शन का लाभ मिलने वाला है। राधा रानी को किसी भक्त ने गुप्त उपहार भेजा है, जिसमें राधा रानी की पायल थी। हमने वो पायल राधा रानी को पहना दी है। जिस किसी भक्त ने पूर्ण निष्ठा के साथ ये पायल भिजवाई है, उस भक्त की भेंट राधा रानी को स्वीकार कर ली है। पुजारी जी की बातें सुनकर दीनदयाल जी और उनका परिवार चकित रह जाता है। जैसे राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, दीनदयाल जी देखते हैं कि राधा रानी के चरणों में वही पायल थी जो उन्होंने अपनी राधा के लिए बनवाई थी, जो उनकी बेटी यानी कि राधा रानी की ने स्वयं इच्छा से मांगी थी। पर दीनदयाल जी हैरान रह गए कि ये पायल तो उन्होंने सुबह सुधा को दे दी थी, फिर यह पायल बरसाने में राधा रानी तक कैसे पहुंची? वो इसी चिंता में थे। तभी उन्हें राधा रानी की मूर्ति में से सुधा की झलक दिखाई दी। दीनदयाल जी सब समझ गए कि स्वयं राधा रानी उनके पास चलकर पायल पहनने आई थी। जब दीनदयाल जी घर पहुंचे तब पता चला कि सावित्री ने तो अपनी बेटी सुधा को भेजा ही नहीं था। सच तो यह था कि सुधा के रूप में राधा रानी खुद दीनदयाल जी के पास उनके घर आई थी।